आदरणीय नीतीश कुमार जी से हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोग को भी जिंदा रखा जाए। हम लोग भी आप ही का अंग है, आप ही ने भरण पोषण अब तो बहुत ही दिक्कत में चल रहा है। सरकार के हम लोग आस पे बैठे रह गए कि अब सरकार देगी, अब सरकार हम लोग के लिए कुछ करेगी, लेकिन ये सरकार हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रही। 4 साल से हम लोग से सरकार काम पे काम लिए जा रही है, जिसके एवं में लोग बाहर भी नहीं जा सका कि कुछ कमा सके। इनके आशा पर बैठे रह गया कि हम लोगों की सरकार कुछ करेगी। ये मांग जो है से पूरी की जाए, और अगर इस तरह की स्थिति हम लोग को सरकार हमारे हित में नहीं करेगी तो हम लोग आगे चल के आंदोलन करेंगे। चूँकि पूर्व में भी हम लोग मांग करने गए थे पटना में, तो वहाँ भी हम लोग पर लाठीचार्ज किया गया। के लिए अनियमितता होती है तो हम लोग को जेल भिजवा दी जा रही है, बट हम लोग को वेतन नहीं दिया जा रहा है। ये कौन सा सरकार का नियम कानून है? जेल भरो आंदोलन करेंगे। अब मर ही रहे हैं, भूखे मर ही रहे हैं तो जेल में ही मरेंगे। 1,14,691 उनकी संख्या है जिनको नीतीश कुमार सरकार ने पैदा किया और अब मारने पर तुली हुई है। जी, इतनी बड़ी आबादी आज भूखमरी के कगार पर है और नीतीश कुमार उनकी आवाज़ नहीं सुन रहे। यह आबादी मानती है कि उनको जो पद मिला वह नीतीश कुमार के कारण मिला, लेकिन उनको मिला 4 साल में कुछ नहीं, हाथ उनका छुछा रह गया, क्योंकि कोई मानदेय नहीं, कोई वेतनमान नहीं, कोई कमीशन नहीं, किसी तरह का कोई आय नहीं। पहली बार शायद इस तरह की स्थिति होगी कि जब राज्य सरकार ने मैट्रिक की सर्टिफिकेट के आधार पर वार्ड सचिव की नियुक्ति की और उसे मिला कुछ नहीं। ठन गोपाल की स्थिति बनी रही बीते 4 साल से। सवाल यह है कि जब सरकार ने नियुक्ति की, उनके पास दस्तावेज हैं, कागजी काम करने हैं, फील्ड में जाकर काम करना है, तो आप उसे फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे तो वह क्या करेगा? क्या वह भ्रष्टाचार नहीं करेगा? क्या उसके बाल बच्चे नहीं हैं? क्या उसका अपना पेट नहीं है? उसकी अपना परिवार नहीं है? जब है और वह कर्म कर रहा है तो कर्म का प्रतिफल तो मिलना चाहिए। अगर आप मेहनताना नहीं देंगे तो वार्ड सचिव इस बिहार के क्या करेंगे? स्वाभाविक है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, इसलिए कि जीने के लिए रोजमर्रे का खर्च जुटाना आवश्यक है, और जब सरकार काम लेकर भी पैसे नहीं देगी तो ये भ्रष्टाचार की ओर बढ़ेंगे ही। आज कई वार्ड सचिवों को जेल भेजा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। पूरे बिहार के वार्ड सचिव आज एकजुट हो रहे हैं। यह प्रचार किया जा रहा है कि जब पंचायत चुनाव हो रहा है तो पंचायतों के वार्ड सचिव बदल दिए जाएंगे। हालांकि इसका कहीं कोई प्रमाणिक दस्तावेज अभी तक सामने नहीं आया है कि सरकार ने ऐसा आदेश दे रखा हो। वार्ड सचिवों का कहना यह है कि उन्होंने 4 साल काम किया, नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल में वे सहभागी रहे, उसे कार्यान्वयन करने में सक्रिय रहे, और 4 साल में 1 रुपया नहीं मिला। जब बिहार की नई सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि हम 5,000 रुपये वार्ड सचिवों को मिलेगा, जिसमें 2,000 रुपये सरकार देगी और 3,000 रुपये उन्हें मेंटेनेंस के लिए जो प्रति घर 30 रुपये वसूली किया जाना है उसमें से हिस्सा मिलेगा। लेकिन वह भी आज तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। तो वार्ड सचिवों की क्या स्थिति है, आज हम इस पर बात कर रहे हैं। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। मैं उपेंद्र कश्यप, हम आपको सुनाते हैं कि वार्ड सचिवों की पीड़ा क्या है और वे क्या कह रहे हैं। मैं नवीन कुमार, जिला प्रवक्ता वार्ड सचिव संघ औरंगाबाद। पिछले 4 वर्षों से हम लोग निरंतर मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट योजना है, उसको धरातल पर उतारने का काम किया है, और इसके बदले हम लोग पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार मुझे उपेक्षित कर रही है। चूँकि हम लोग नल जल नली गली योजना को धरातल पर उतारा है तन मन धन से, अब हम लोग इसके लायक भी नहीं रहे जो हम लोग पढ़ाई उढ़ाई आगे कर सकते हैं।
अभी हम लोग को बाल बच्चा परिवार का भरण पोषण करने में भी हम लोग को तकलीफ़ हो रही है। और मैं सरकार से यही मांग कर रहा हूँ कि पूरे बिहार के 1,14,691 वार्ड सचिव को स्थायीकरण करें, वेतनमान दें और सरकारी कर्मी की दर्जा दें। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम चंदन कुमार हुआ जी। और मैं प्रखंड अध्यक्ष दाऊद नगर वार्ड सचिव संघ का हूँ। तो अभी तक आप लोगों को पेमेंट मिला है या नहीं मिला है? नहीं, विगत 4 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं इसमें, लेकिन कोई भत्ता कोई पेमेंट नहीं दिया जा भत्ता रहा। या वेतन या मानदेय देने की बात हुई थी? हमारी बात तो उस समय चयन हुआ था हम लोगों को सर्टिफिकेट के, मैट्रिक के कोई सर्टिफिकेट पैसा पे। देने की बात नहीं की गई थी? नहीं, उस समय हुआ था कि आपको वेतन दिया जाएगा, आश्वासन के रूप में हम लोग को चयनित किया गया, लेकिन आज तक कोई हम लोग को वेतन सिर्फ आश्वासन भर सरकार दे के बैठा है। बस अभी तक आश्वासन ही दिया जा रहा है हम लोग। 4 साल आपने काम किया तो बाल बच्चों का भरण पोषण कैसे हुआ? वही भूखमरी की स्थिति बनी हुई है। हम लोग जो भी पढ़ाई लिखाई करते हैं या किसी तरह से कमाते उमाते तो इसी में लगे हुए रहते। इनकी जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नल जल योजना, 7 निश्चय योजना के तहत हम लोग सारे काम करवाते हैं, लेकिन उसके एवज में हम लोगों को कुछ नहीं दिया जा रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी से हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोग को भी जिंदा रखा जाए। हम लोग भी आप ही का अंग है, आप ही ने हम लोगों को जन्म दिया है और आप विगत 4 वर्ष से हम लोग से काम ले रहे हैं, लेकिन कोई भी उसके एवज में पैसा नहीं दे रहे हम लोग। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ, देव प्रखंड के अध्यक्ष हुए। सरकार ने जब आपसे काम लिया और पैसा नहीं दिया तो भरण पोषण कैसे चला आपका? भरण पोषण अब तो बहुत ही दिक्कत में चल रहा है। सरकार के हम लोग आस पे बैठे रह गए कि अब सरकार देगी, अब सरकार हम लोग के लिए कुछ करेगी, लेकिन ये सरकार हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रही। 4 साल से हम लोग से ये सरकार काम पे काम लिए जा रही है, जिसके एवं में लोग बाहर भी नहीं जा सका कि कुछ कमा सके। इनके आशा पर बैठे रह गया कि हम लोगों को सरकार कुछ करेगी। अब ऐसी स्थिति हो गई कि जैसे हम लोग को बाल बच्चा के भी भरण पोषण करने में दिक्कत पड़ रहा है। कितने पैसे की मांग आप लोग की तरफ से है? जैसे देखिए, वो तो कोई ऐसा बात हुआ नहीं था कि कोई पैसे के, लेकिन पिछले फरवरी महीने में हम लोग एक सम्मान संतोषजनक वेतन के लिए 5,000 रुपये के घोषणा किए थे। कौन घोषणा किया? ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फरवरी महीने में, लेकिन अभी 2020 में नहीं, फरवरी 2021 में। और इसके बावजूद अभी तक इसके बावजूद भी हम लोग के 1 पैसा अभी तक नहीं दिया गया है। 9 महीना उसका भी बीत गया। हटाने की बात। अच्छा, तो ये हटाने की बात कब से आई? कौन लेकर आया? नया जब चुनाव हुआ है तो लोग आपसे ऐसे बनाए हुए हैं कि हटाने उठाने का, वैसा तो अभी तक कोई अथी नहीं है हटाने का। सरकार का कोई अथी नहीं है लेटर कि ये लोग को हटा दिया जाएगा, लेकिन जो नए चुनाव हुए, जो नए वार्ड लोग वो अथी बना रहे हैं कि ये लोग को हटा दिया जाए। ज्ञापन आज आप लोग किनको दिए? हम लोग आज ज्ञापन उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार और विधान परिषद के सभापति जी को ज्ञापन सौंपा है अपने वार्ड सचिव के हित के बारे में। चूँकि इसके पहले हमारे पूर्व पंचायती राज मंत्री रेणु देवी के द्वारा हमें 5,000 का मानदेय घोषित किया गया था, जो मीडिया में भी आया था, जिसमें 2,000 सरकार के तरफ से और 3,000 रुपया मेंटेनेंस का, जो पर घर 30 रुपया हमको लेना था, उसको में से आपको 3,000 रुपया रखना है। बाकी सरकारी योजना में वो भी नहीं मिला। तो अब वार्ड संघ की क्या रणनीति है? हम लोग क्या रणनीति है अब? वार्ड सचिवों का रणनीति है, हम लोग का प्रोग्राम है कि हम लोग सरकार से निरंतर मांग कर रहे हैं, उनसे अपना ये आवेदन लगा रहे हैं। यहाँ के सांसद, विधायक जी और मंत्री जी को भी हमारे जिला के प्रखंड के अध्यक्ष लोग हैं, उनको ज्ञापन सौंपा है अपने मांग को कि हमारी मांग जो है से पूरी की जाए। और अगर इस तरह की स्थिति हम लोग को सरकार हमारे हित में नहीं करेगी तो हम लोग आगे चल के आंदोलन करेंगे। चूँकि पूर्व में भी हम लोग मांग करने गए थे पटना में, तो वहाँ भी हम लोग पर लाठीचार्ज किया गया था। अच्छा, लाठीचार्ज हो चुका है? पैसा नहीं मिला, लेकिन पैसा मांगने के लिए लाठी मिली? जी, लाठी हम लोग को खाने पड़ी है। जेल भी गए हैं, जेल भी भिजवाया जा रहा है। कहीं भी अनियमितता होती है तो हम लोग को जेल भिजवा दी जा रही है, बट हम लोग को वेतन नहीं दिया जा रहा है। ये कौन सा सरकार का नियम कानून है भाई? तो आंदोलन मैंने करने की रणनीति? हाँ, बिल्कुल करेंगे हम लोग, बिल्कुल जेल भरो आंदोलन करेंगे। अब मर ही रहे हैं, भूखे मर ही रहे हैं तो जेल में ही मरेंगे। वही दें हमको खाना, जेल में ही बैठा के खिलाएं हमको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि वार्ड सचिवों की क्या स्थिति है और उनकी क्या मांग है, उनकी क्या पीड़ा है और सरकार से क्या अपेक्षा है। 1 लाख से अधिक लोग हैं और यह संवेदनशील मामला है। सुनिए कि अवधेश नारायण सिंह ने क्या कहा। यहाँ के लोग कुछ हैं कि ये
वार्ड सचिव जो लोग हैं वो 1 लाख से ऊपर की जनसंख्या है इन लोग की, 1,14,000 यहाँ की जनसंख्या है इन लोग की। लेकिन इन लोगों के बहुत सी मांगे हैं जो कि मिलनी चाहिए और हम लोग इसको सरकार तक पहुँचाएंगे। सरकार तो हमारे साथ हैं अभी, और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है और एक बहुत ही सेंसिटिव आदमी है, उनके पास भी आपके मांगों को मैं पहुँचाऊँगा और मैं कहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि अच्छा इसका रिजल्ट आएगा।